आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है नेम रिएक्शन में, ये हमारा कौन सा लेक्चर, नेम रिएक्शन 4 पर आज बहुत सारी रिएक्शन तुमको जानने को मिलेंगी, क्योंकि एक दूसरे से सब जुड़ी हुई हैं। उनको एक साथ ही पढ़ोगे तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो बेटा आज हम तुमको बताने वाले हैं वुड्स रिएक्शन। कौन सी? वुड्स रिएक्शन। तो ये जो वुड्स रिएक्शन है, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं वुड्स अभिक्रिया। तो ये वुड्स अभिक्रिया कहाँ है? नेम रिएक्शन है कहाँ पर? ये जो हमारे हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में तुमको ये रिएक्शन पढ़ने को मिलेगी। तो हमारे जैसे हेलो एल्केन क्या है? RX। ये क्या है? RX हेलो एल्केन है। अभी जो हेलो एल्केन है RX, तो जो है बच्चों क्या है? वुड्स रिएक्शन RX। अब इसमें क्या लेते हैं हम? सोडियम मेटल लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम मेटल लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब बात ये होती है कि जो RX होते हैं, इसमें 2 RX मतलब हम यूज कर लेते हैं ऐसे, और ये सोडियम मेटल क्या है? 2 सोडियम मेटल रहते हैं, ये X और ये X, और दोनों सोडियम मिलके क्या निकल जाता है? 2NaX। क्या निकल जाता है? 2NaX निकल जाता है। और दोनों R क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। ये हो गया क्या? सैंपल फॉर्म। या हो गया क्या? कॉन्सेप्ट कि 2 एल्किल हैलाइड होंगे। जैसे मान लो मेरे पास क्या है? CH3Cl प्लस CH3Cl, और ये क्या पड़ा है इसमें? मान लो यहाँ पर क्या है? सोडियम मेटल इन ईथर। तो बेटा 2 सोडियम मेटल लेंगे, ये Cl और दोनों सोडियम क्या हो गए? प्लस 2NaCl क्या हो गया? निकल गया। और क्या हो गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आपस में जुड़ गया। क्या बन गया? ईथेन। क्या बन गया? ईथेन। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन ऐसी। अब इसका स्टेटमेंट लिखना है। जब मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन, किसकी? मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में कराई जाती है तो ईथेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारी वुड्स रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन है वुड्स। अब एक दूसरे का एकदम अपोजिट, यहाँ पे दोनों R थे। एक है फिटिंग रिएक्शन, बहुत जानी मानी रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन। एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, बस बात जरा सी बदल गई। यहाँ पे R था, मतलब CH3 कार्बन की चैन। यहाँ पर मान लो AR है। क्या है? बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा है? हैलोजन। फिर हम क्या करेंगे? सोडियम मेटल किसकी प्रेजेंस में? ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 लेंगे बेटा, और यहाँ पर क्या करेंगे? ARX क्या करेंगे? 2 ले लेंगे। तो ये X और ये X, मतलब हमारा ये वाला X और ये X पूरा क्या हो गया? और ये सोडियम मेटल के साथ क्या हो गया? रिएक्शन कर गया। ये क्या हो गया? प्लस 2NaX निकल गया। और AR क्या हो गया? AR मॉन्टेसरी स्कूल हो गया। AR आपस में जुड़ गया तो क्या बन गया? अभी देखना कि 2 बेंजीन रिंग आपस में तुमको जुड़ी मिलेंगी। मतलब AR का मतलब क्या था? बेंजीन रिंग। क्या था बेटा? बेंजीन रिंग। ऐसे ये हमारा क्या हो गया? बेंजीन रिंग। और X का मतलब क्या था? Cl। और दूसरा यार मतलब ये फिर क्या है? बेंजीन रिंग। और यहाँ पर क्या है? Cl। तो 2 बेंजीन रिंग है, और इन 2 बेंजीन रिंग की रिएक्शन कैसे करा रहे हैं हम? सोडियम मेटल की प्रेजेंस में। तो ये क्या होगा? ये दोनों Cl ये क्या करेंगे? सोडियम के साथ क्या होंगे? रिएक्ट होके बाहर हो जाएंगे। 2NaCl क्या होगा? एक बेंजीन, दोनों बेंजीन रिंग आपस में क्या होंगी? आपस में जुड़ जाएंगे। इसका नाम क्या हो गया? डाईफेनिल। क्या नाम हो गया? डाईफेनिल। तो ये डाईफेनिल बन गया। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? क्लोरोबेंजीन। तो जब हम 2 क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्या करते हैं? सोडियम मेटल के साथ करा देते हैं, तो यही रिएक्शन क्या हो जाती है? फिटिंग रिएक्शन हो जाती है। एलिफैटिक के लिए होती है तो ये क्या हो जाती है? वुड्स रिएक्शन हो जाती है। अब इन दोनों रिएक्शन को मिला करके एक नाम बनाया गया वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखो 2 बताई मैंने, और तीनों एक ही जैसी हैं, इसलिए बहुत ध्यान समझिए। तीसरी कौन सी रिएक्शन इसी में है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिर क्या है? फिटिंग रिएक्शन। जब तीनों को आप कंपैरेटिवली एक साथ पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे। वुड्स का मतलब देखो ऐसे याद करो, वुड्स में हम क्या लेते थे? RX, और फिटिंग में क्या लेते थे? ARX। समझ रहे हो? दोनों का मतलब ये क्या होते हैं? हमारे एक हेलो एल्केन है, अगर देखा जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? हेलो एल्केन कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे? हेलो एरीन कहेंगे। और यहाँ पर क्या है? सोडियम मेटल काहे के प्रेजेंस में? ईथर के साथ। तो फिर वही बात, दोनों ये 2 लेंगे, ये X और ये X, और ये क्या हो गया? सोडियम के साथ निकल गया। क्या बना? -2NaX।
और क्या होगा भाई, इसका आर और AR आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये रहे AR और इसी के साथ क्या जुड़ गया, AR के साथ क्या जुड़ रहा है, ध्यान से देखो, AR के साथ सिंगल R ऐसे जुड़ गया। ये क्या है हमारी, इसका इसीलिए नाम इसका वुड्स फिटिंग रखा गया, आधा पार्ट वुड्स का है, आधा पार्ट फिटिंग का है। अब इसको अगर हम ऐसे लिखे CH3Cl प्लस, ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग, और इस पर क्या है Cl, और यहाँ पर क्या है सोडियम मेटल, क्या है सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या होगा, ये जो है तुम्हारा ये Cl और इस Na के साथ रिएक्शन कर गया, क्या बन गया 2NaCl, और क्या हो गया बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ जाएगा बच्चों, बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा CH3, इसको ही प्यार से क्या कहते हैं, टॉल्यूइन, क्या कहते हैं, टॉल्यूइन या टॉल्यूइन। तो ये तीनों रिएक्शन जो है तुम्हारी एक ही जैसे नाम से मिलती हैं, वुड्स रिएक्शन, फिर फिटिंग रिएक्शन, फिर क्या वुड्स फिटिंग, दोनों को आपस में मिला के करा दिए। तो ये तुम्हारी तीनों रिएक्शन है, और इसके लिए एक साथ याद करने के लिए इनका एक बढ़िया प्यारा सा एक टेबल बना लो, जिससे तुमको पूरा एकदम याद रहे, कन्फ्यूज बिल्कुल ना रहो, क्या रहो एकदम बिल्कुल जो है कन्फ्यूज नहीं रहो तुम, कि जो है अच्छे से समझ सको कि क्या मैटर है। ठीक, जैसे मान लो देखो तीनों रिएक्शन में क्या करेंगे, एक में हेडिंग बना लो क्या, रिएक्टेंट, क्या है रिएक्टेंट, फिर क्या है तुम्हारे पास रिएजेंट, क्या है रिएजेंट, तीसरा क्या बनता है प्रोडक्ट, क्या बनता है प्रोडक्ट। तो जब तुम्हारा प्रोडक्ट, अब रिएक्शन कौन कौन से पढ़े तुम, एक बार तुमने पढ़ी वुड्स, क्या पढ़ी वुड्स, दूसरी कौन सी पढ़ी, दूसरी रिएक्शन कौन सी पढ़ी तुमने, वुड्स फिटिंग, दूसरी कौन सी थी फिटिंग, कौन सी थी फिटिंग, तीसरी कौन सी थी रिएक्शन वुड्स फिटिंग। तो तीनों रिएक्शन, इसका नाम जो है बहुत कायदे समझिएगा, एग्जाम में आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं रहोगे, वुड्स फिटिंग, क्या है वुड्स फिटिंग। तो तीनों में अगर हम देखें, इसमें रिएक्टेंट कौन था, इसमें रिएक्टेंट था तुम्हारा, बहुत ध्यान समझना, यहाँ पर रिएक्टेंट था RX, और क्या होता था ये RX, इसका नाम क्या है एल्किल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड लिखोगे, क्लोराइड नहीं, एल्किल हैलाइड रहता है। ठीक, इसका रिएजेंट क्या था, इसका रिएजेंट तो उन सबका सेम, सोडियम और क्या ईथर, और इसका प्रोडक्ट क्या आया था, एल्केन बने थे, क्या बना एल्केन बना। भाई तुमने खुद देखा है कि जब से हम RX लेते थे तो हमने क्या बताया कि 2 RX ले लेते हैं, फिर हम एक और RX लिखो, और यहाँ पर क्या ईथर जब ये पड़ा होगा तो ये दोनों क्या होगा, ये सोडियम निकालता था तो R और R क्या हो गए, जुड़ गए। तो ये हमारा क्या हो गया रिएक्टेंट, ये क्या हो गया रिएजेंट, ये क्या हो गया प्रोडक्ट। हर एक रिएक्शन का 3 पार्ट में तोड़ लो कि उसमें कौन रिएक्शन कर रहा है, कौन करवा रहा है, और क्या बन रहा है, बस सीधे बात, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, कैसे बन रहा है, यही है बस। अभी क्या है फिटिंग रिएक्शन। अब फिटिंग रिएक्शन में जब तुम देखोगे तो यहाँ पर क्या है, फिटिंग रिएक्शन में ARX था, मतलब हमारा क्या था, ये हेलो एल्केन थे, याद रखना ये किसके लिए है, हेलो एल्केन के लिए है, और ये किसके लिए है, एरिल हैलाइड के लिए है। एरिल हैलाइड बोलते हैं बेटा जब बेंजीन रिंग के साथ क्या हो, बेंजीन रिंग हो, और बेंजीन रिंग के साथ क्या लगे हो, हैलोजन लगे हो, तो इनको हम क्या कहते हैं एरिल हैलाइड। रिएजेंट क्या रहेगा सेम Na प्लस ईथर, और प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 बेंजीन रिंग आपस में क्या होता है, बेंजीन रिंग आपस में क्या हो जाती हैं, कपल कर जाती हैं बेटा, दोनों बेंजीन रिंग आपस में क्या होती हैं, ऐसे तुमको जुड़ी हुई मिलती है, डाइफेनिल आ जाता है, क्या जाता है डाइफेनिल। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो एक, यहाँ पर देखा जाए तो हेलो एल्केन भी है तुम्हारे पास, हेलो एल्केन भी है, और एरिल हैलाइड भी है, एरिल हैलाइड भी है, और रिएजेंट फिर वही रहा, क्या बन गया, तुमने अभी देखा था टॉल्यूइन बन गया था। इन तीनों को एकदम ऐसे टेबल फॉर्म में लिख लीजिए, जिससे कंफ्यूज ना होना कि कौन सी हमारी रिएक्शन क्या है। तो ये तीनों रिएक्शन होने के बाद अब हम आपको प्रैक्टिस देते हैं, पुरानी नई सारी रिएक्शन मिला के रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते रहिए, और केमिस्ट्री में बहुत नंबर लाइए। चलिए सब लोग करिए, CH3 CH2 Cl, और यहाँ पर क्या लिखा है सोडियम इन ईथर, बताइए क्या बनेगा एक रिएक्शन। नंबर 2 यहाँ पर क्या है बेंजीन रिंग, और यहाँ Cl, यहाँ पर क्या है CH3 CH2 Cl, यहाँ पर क्या है सोडियम ईथर, बताइए क्या बनेगा। तीसरी रिएक्शन ये CH3, यहाँ पर मान लो Cl है, यहाँ पर क्या है CH3 CH2 Cl सोडियम, और यहाँ पर क्या रहेगा ईथर, बताइए क्या बनेगा। 3 रिएक्शन ये। चौथी रिएक्शन देखिए, मान लो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर क्या लगा है Br लगा है, यहाँ पर भी बेंजीन रिंग है, इस पर क्या लगा है Br लगा है, यहाँ क्या पड़ा है सोडियम ईथर, बताइए क्या बनेगा। ये तो हमारी 4 रिएक्शन है, फटाफट ये करके दिखाओ। और हाँ, और दे रहे हैं आगे की, देखो जैसे मान लो
कभी कभी क्या होते हैं बच्चों कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे CS3 लिखेंगे Cl लिख देंगे, यहाँ पर क्या है Na लिख देंगे, कुछ नहीं बताएंगे, Na ऐसे ईथर पूछा तो तुम इसको देख के जान जाना कि कौन सी रिएक्शन है, अपने आप बैलेंस कर लेना, यहाँ 2 लगाना, यहाँ 2 लगाना। तीसरी मान लो CS3 CS2 Cl प्लस बेंजीन रिंग और यहाँ पर क्या है Cl और यहाँ पर क्या डाल दिया सोडियम प्लस ईथर, बताना क्या रिएक्शन होगी। तो ये तुमको जो मैंने रिएक्शनें दी 4 उसमें थी, 4 2 6 ये हो गई। अब ये 6 रिएक्शन आप हमको करके भेजिए। जय हिंद बच्चों, खूब पढ़िए, एक एक रिएक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। जय हिंद।